संसार ही उजड़ गया है। एक आपके केवल और केवल पैसे लूटने के चक्कर में, आपकी एक हवस के चक्कर में और आपका अंधविश्वास फैलाने के चक्कर में गद्दियां लग रही हैं, भगत बैठी हैं। देखो अगर किसी को डॉक्टरी बीमारी भी हो रही होगी ना तो भी नु कह दे तेरे फलाने ने करा दिया। 2-3 महीने पहले मेरे पास एक केस आया था, कोसली से थे वो। उस लड़के को जी कैंसर हो रखा था, ठीक है, और भक्तों के पास वो घूमे, उनके 5-7 लाख रुपए भी ले लिए और उन तेनों बता दिया था करा रखे है। झाड़े फूक के चक्कर में आके वो लड़का एक्सपायर हो गया। उनका एक ही बेटा था। ये चीजें पाखंड थी। मेरे एक दादाजी एमएलए थे, मेरे खुद दादाजी थे जो जज रही हैं। ये जो है धर्म की आड़ में पाखंड खिटाए दे, पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं धर्म की आड़ लेके ना। विश्वास जिसने एक विश्वास करें जब कर्म हाथ से नहीं कराए। मेरे तो परिवार में जी दूर दूर तक ये चीजें नहीं। मैटर हमारा मखाने का टुकड़ा भी माँ भगवती के सामने रख दोगे ना आप, और 1 महीने बाद भी देखोगे तो उसको चींटियां ही खाती मिलेंगी आपको, ठीक है। आपको भी आपने देखा है कि माँ भगवती साक्षात आकर के चीज खा करके गई ना? कोई मैंने जोत बत्ती करी थी ना, कभी हम मंदिरों में गए। क्या पाखंड कर रहे हो? ये भारत की धरती है, जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पंजाब और बंगाल इसके विशाल कंधे, कन्याकुमारी चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये अभिनंदन की धरती है, ये चंदन की धरती है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। साथियों, जब सनातन की बात आवे है, बहुत सारी बातें चले हैं समाज के अंदर, क्योंकि आज के अगर मैं परिवेश की बात करूं, बहुत सारा पापाचार जो है वो बढ़ चुका है। अंधविश्वास की हम बात करा, हाँ, समाज के अंदर आपे रवा, हाँ, बहुत सारे दुख समाज के अंदर आपे देखा, हाँ। लेकिन फिलहाल जिस जगह पर बैठा हूँ मैं, बेरी जज्जर परिचित आप सभी की सभी, क्योंकि बेरी में जो है माता का बहुत बड़ा दिव्य मंदिर भी है, बेरी वाली माता जिसकी आप कहा करा। तो फ्रेम में जो आप चेहरा देखने लग रहे हो, भगत जी हैं, जिनके चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। हम दावा करें हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी दावा करें हैं कि भाई मेरे दरबार में आओ, खाली हाथ आओ और झोली भर के लेके जाओ। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा भगत जी का है। तो बातचीत करांगे। तो भगत जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता। तो भगत जी, मतलब शुरुआत की अगर मैं बात करूं, आपकी शुरुआत किस तरह हुई थी भक्ति लाइन में? शुरू में बचपन में जी माँ भगवती जैसे अंदेशे कराया करती, वैसे वैसे अगर जो भी मैंने बताया है, घर वालों को बताया है, वो चीजें सच होनी शुरू हो गई थी। बचपन से ये चीजें रही थी। घर वालों को भी रहता था कि भाई सारी चीजें बता रहा हूँ कैसे रही, ठीक है, क्योंकि बचपन से ये चीजें मेरे साथ रही हैं। उसके बाद में जी धीरे धीरे करके ये चीजें थोड़ी ज्यादा होने लगी। मतलब अगर मैं दोस्तों को सब बता रहा हूँ तो भी वो चीजें हो रही हैं, या मेरे को बाहर कोई मिल रहा है या मैं किसी को भी बता रहा हूँ, वो चीजें सच होनी शुरू हो गई थी। फिर घर से शुरुआत हुई, दोस्तों तक पहुंची, बाहर पहुंची। फिर उसके बाद जैसा जैसा बताया, जो भी बताया, माँ भगवती जैसा भी मेरे को अंदेशा कराया करती, वो मैंने चीजें करी हैं या मैंने किसी को बताया है, वो चीजें सच हो गई। लोगों के काम बनने शुरू हो गए थे। वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी जी। जब मैं 8th क्लास के मैंने पेपर दे रखे थे, मेरे एग्जाम मैंने दिए ही थे। 9th में मेरा एडमिशन हुआ था। उस टाइम पे ये चीजें शुरू हो चुकी थी मेरी प्रॉपर तरीके से। कुछ चीजें हमारा जी मतलब विरासत में मिल जाए, जैसे अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात करा, उसके दादा परदादा मतलब इसी लाइन में थे, यही काम कराया करते, भक्ति लाइन में थे। हाँ जी। तो आपको यह चीज मतलब विरासत में मिली, दादे परदादे या पिताजी इस तरह का काम कराया करते? मेरे तो परिवार में जी दूर दूर तक ये चीजें नहीं। अच्छा। इन चीजों को मेरे परिवार में तो अभी तो माता रानी की कृपा से मानना शुरू कर दिया। पहले तो ये चीजें घर वालों की तरफ नजर में, परिवार की नजर में सारी चीजें पाखंड थी। मेरा परिवार, मेरे घर वाले केवल और केवल कहीं कभी साल 6 महीने में 2 साल में माँ भगवती के मंदिर में जाके माथा टेक लिया तो टेक लिया, ना तो वो भी नहीं। बस इतना सा था जी। मेरे घर परिवार में दूर दूर तक ये चीजें नहीं थी। मेरे दादाजी जो है, उन्होंने भाइयों का परिवार उनका, ठीक है, सभी कोई, मेरे एक दादाजी एमएलए थे, मेरे खुद दादाजी थे जो जज रही हैं। तो मेरा सारा परिवार इस चीज से बिलोंग करता है। मैं प्रॉपर सोनीपत से हूँ जी, ठीक है, आप कभी पता भी कर लेना, 14 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से हूँ मैं। तो सारा पूरा परिवार इसी चीज से मेरा बिलोंग करता है। कोई दूर दूर तक ये चीजें नहीं मानता, लेकिन माँ भगवती की कृपा हुई, इतने बड़े परिवार में से केवल मैं ही चुना और मैं इस लाइन में। फिर परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि भाई आप तो हर सारे जो सर्विस में है, आप ये कौन सी लाइन पकड़ेंगे? हर एक चीज में संघर्ष है जी। और मैंने भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सब खिलाफ खड़े हो गए थे जी। अच्छा। बिल्कुल सब होते हैं जी, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं दूर दूर तक। और दूसरी बात विश्वास की भी होती, विश्वास भी नहीं करा और दूर दूर तक ये चीजें हुई नहीं। अगर परिवार में ना उन्होंने कभी देखा है
तो सब खिलाफ थे, कोई नहीं था, बस माता रानी की कृपा थी और उसने कराना था जी। एक केवल मेरी नानी मेरे साथ खड़ी थी, उसके बाद सारा परिवार आया है। को ये भी सुनने को मिला होगा भाई ये क्या पाखंड कर रहे हो, क्या मतलब सब बोला करते जी कि पढ़ाई में देखो, मैं शुरू से ही मैं इंटेलिजेंट रहा हूँ पढ़ाई में। अच्छा मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है जी, मैंने एलएलबी कर रखी है जी। हाँ जी बिल्कुल। तो परिवार के बिनु क्या करते हैं कि घर परिवार में यूं ही सही पढ़ने वाला था और यूं ही इस लाइन में लगा दिया। ठीक है। और मेरी नानी मेरा साथ दिया करती। ठीक है। तो वो इसको टारगेट करा करते कि या करा रही है। अच्छा हमारा जी एक तो आग्रह विश्वास, एक को आग्रह है अंधविश्वास। हाँ जी। तो मतलब अपने समाज में रहा अपना जो है बड़ा बड़ा समाज रहा है शुरू हुए था, हम्म, लोग आंदे होंगे आपके पास भाई संकट कटवाना खातर आंदे उम्र में यो संकट है भाई, मेरे यहाँ बीमारी है या दूर हो जाए, तो उसका समाधान हम महाराज जी को करो। ऐसा है जी। अभी फिलहाल में तो मैं विश्वास नहीं कहूंगा, अंधविश्वास ज्यादा फैल रहा है। क्योंकि घर घर में गद्दियां लग रही हैं, भगत बैठी हैं। देखो मैं भी भगत हूँ, मैं भी गद्दी लगा रहा हूँ, मैं दूसरे भक्तों की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को भी ये चीजें फेस करनी पड़ती है। मेरे दरबार में जो लोग आते हैं वो इन चीजों से परेशान होकर के आते हैं। आप किसी दरबार में गए, किसी दरबार में गए, अगर किसी को डॉक्टरी बीमारी भी हो रही होगी ना, तो भी नु कह दे तेरे फलाने ने करा दिया, तेरे क्या चीज हो रही है, और फिर वो इन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं। अभी 2-3 महीने पहले मेरे पास एक केस आया था, कोसली से थे वो। उस लड़के को जी डॉक्टरी बीमारी थी, उसको कैंसर हो रखा था। ठीक है। और भक्तों के पास वो घूमे, उनके 5-7 लाख रुपए भी ले लिए और उन तेनों बता दिया था करा रखा है और बस कुछ नहीं है। वो इतने पागल कर दिए घर वाले भी वो चीजों में फंसा करके कि वो केवल इन्हीं चीजों में रह गए, झाड़े फूक के चक्कर में आके वो लड़का एक्सपायर हो गया, उनका एक ही बेटा था। ठीक है। तो मैं तो जो हाँ गद्दी लगाते हैं, आप धर्म पे बैठे हो, आप माँ भगवती का स्मरण करके लोगों के कार्य सिद्ध करो। ठीक है जी। अंधविश्वास फैला करके देखो, अब किसी का एक ही बेटा था और वो जा चुका। ठीक है। उनके पास सब कुछ नहीं रहा, उनका तो सब कुछ संसार ही उजड़ गया है, एक आपके केवल और केवल पैसे लूटने के चक्कर में, आपकी एक हवस के चक्कर में और आपका अंधविश्वास फैलाने के चक्कर में। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप केवल माँ भगवती का स्मरण करके लोगों के कार्य सिद्ध कराने का कार्य करिए, ना कि अंधविश्वास फैलाने का। मेरे दरबार में जो भी आते हैं, मेरा केवल इतना काम होता है, मैं लोगों से उनकी समस्याएं सुन करके उनको समाधान बताता हूँ। ठीक है। हम उनको रेमेडी देते हैं, हम उनको उपाय बताते हैं, आप ये उपाय करके दरबार में आएगा। अगर किसी को डॉक्टरी बीमारी हो रही है जी, तो मैं तो यही बोलता हूँ आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर के पास जाओ, अपना डॉक्टरी इलाज कराओ जी जाकर। अगर दवाई नहीं लग रही है तो मैं उपाय बता सकता हूँ कि दवाई लग जाएगी, क्योंकि देखो डॉक्टर की बीमारी तो डॉक्टर ही काटेगा। ठीक है। अब हमारे भक्तों वाला काम, एक दरबार लगाने वाला काम अगर डॉक्टर करने लग जाए, क्या वो सफल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा जी। तो डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा। अगर एक भगत के हाथ में और इन सब के जो दरबार लगा रहे हैं इनके हाथ में इतना ही होता, तो मेडिकल साइंस फ्लॉप है और सब हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। महाराज जी एक कड़वा सवाल है मेरा, आजकल एक ट्रेंड बन गया है इस आधुनिकता के युग में कह लो या फिर नू कह इसका सोशल मीडिया के युग में, मतलब ये ओढ़ लगी है सोशल मीडिया पे भी आपने देखा हाँ इस तरह की मतलब एक पाखंड होया अगर एक मैं कड़वा सवाल भी पूछ लूंगा, कई जो है धर्म की आड़ में पाखंड घटाए दे, पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं धर्म की आड़, लेकिन हर लोग विश्वास भी कर ले हैं धर्म के चक्कर में। तो महाराज जी आपका जो काम है वो किस तरह का रहा है? मेरे पास तो जी क्योंकि एक मिनट माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से भाई ये स्पष्ट कर देना चाहूँ है, हम किसी भी प्रकार के पाखंड को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि श्रद्धा का विषय एक अलग चीज हुआ है, श्रद्धा सभी के अंदर हुआ है, किसी की किसी के प्रति श्रद्धा हुआ है, किसी की किसी के प्रति श्रद्धा हुआ है, सबके अपने इष्ट देव हुआ हैं, अपनी कुल देवी हुआ हैं, तो वह एक अलग विषय है। लेकिन धर्म की आड़ में पाखंड का होना इसके हम दुर्विरोधी है। तो महाराज जी आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो किस तरह का चल रहा है? मेरे पास तो जी जो भी दरबार में आते हैं, जो भी समस्या लेकर के दरबार में पहुंचते हैं, पहली बात तो जी मेरा दरबार केवल शनिवार को ही लगता है। एक ही हफ्ते में केवल एक दिन है दरबार का, केवल शनिवार को जी। और जो भी अपनी समस्या को लेकर के दरबार में पहुंचते हैं जी, माँ भगवती जैसा भी मेरे को दिखाती है, जो भी अंदेशे कराती है, मैं अगले को बता देता हूँ जी। ठीक है। जो उसकी समस्या सुन करके जो उसको उपाय कराने के होते हैं उसको उपाय बता दिए जाते हैं जी। अगर उसको डॉक्टरी बीमारी लगती है तो जी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाओ। अगर यहाँ से अगर उसके घर में कोई पितृ दोष लगा हुआ है या उसके कोई कुल देवी देवताओं की उस पर कृपा नहीं हो पा रही है, तो हम अरदास बताते हैं या जो भी उपाय करने के होते हैं उसको वो बताते हैं, अपने घर जाओ वो उपाय करो। मेरी बात तो ये होती है जी सीधी सी। और मैं तो ये भी बोल देता हूँ अगर आप मेरे पास अभी आए हो, मैंने उपाय बताई, उपाय करिए, अगर आपको आराम लगे तो अगली बार आना, वरना बेशक मेरे पास मत आना। मेरा तो सीधा सा ये है।
आप मेरे यूट्यूब पे भी बेशक से देख लेना मेरी वीडियो। कितने केस है महाराज जी मतलब जिनको आपने उपाय बताया और वो मतलब ठीक हुए हैं, पटड़ी पाए हैं? बहुत सारे केसेस है जी। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कल ही हम जागरण में गए थे, 14 साल में लड़का हुआ है जी। माँ भगवती की असीम कृपा बरसती है। हाँ, लेकिन काम उनके बना माँ भगवती करती है जो विश्वास आस्था के साथ में दरबार में पहुंचते हैं। जिनकी आस्था विश्वास माँ भगवती पे और अपने इस देवता पे अगर अटूट है ना जी, तो काम भी उन्हीं के बनते हैं। अच्छा। केवल अजमासने वालों के काम माँ भगवती कभी नहीं करती। अच्छा, तो महाराज जी ये जो पॉजिटिव वाइब्स जिससे आप कहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी जिससे आप कहेंगे, ये आप में कब से आनी शुरू होगी थी? ये तो काफी साल से मैंने बताया था जी, मेरे को तो स्टार्टिंग से ये चीजें बचपन से ही वो चीजें होनी शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें ज्यादा होनी शुरू हो गई थी। मैंने शुरू में मैंने कभी कोई मैंने जोत बत्ती करी थी, ना कभी हम मंदिरों में गए, उस चीज पर समझ ही नहीं थी इन चीजों की। ना मैंने अपने घर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, मेरी फैमिली अगेंस्ट इन चीजों के। ना तो मैंने अपने परिवार में ये चीजें देखी कि कभी मंदिरों में जाकर के भी जोत बत्ती करनी होती, कुछ नहीं देखा था जी। तो मैं तो कहाँ से करता, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें होनी शुरू हुई, तब आकर के वो चीजें संभाली। एक आप देखा कर रहा, एक तो पूछा होया कर है, एक एस्ट्रोलॉजी होया कर है, एक फेस रीडिंग होया कर है। आप किस चीज के ऊपर काम करो? मेरी तीनों चीजें चलती हैं। अच्छा। हाँ जी, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की भी स्टडी करके एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है मैंने। हाँ जी, और मैंने भक्ताई का तो मेरे को गॉड गिफ्ट शुरू से मिला ही है। हाँ जी। और भक्ति की प्रेरणा किससे मिली? गुरु किसको बनाया इस लाइन में? गुरु तो जी मैंने, ये देख लो आप, मेरे को इतना टाइम हो गया है, 10-11 साल हो गए मेरे को दरबार लगाते हुए, भक्ति करते हुए माँ भगवती की। जब से माँ भगवती की असीम कृपा मेरे को हुई थी, 23-24 साल मेरी अभी उम्र भी होगी, तो बचपन से ही माँ भगवती की कृपा रही है। लेकिन कभी ये मैंने खुद से ही नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे परिवार में ये चीजें नहीं थी कि मैं भाई दरबार लगाऊं या मैं गुरु बनाऊंगा। अपने ही से जो जैसा जैसा माँ भगवती अंदेशे कराई या माँ भगवती ने जैसे मेरे को बताया, मैंने लोगों को बताया, काम होते गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ ना, क्योंकि हम किसी को भी, अगर आपके साथ कोई पॉजिटिविटी है, अगर कोई शक्ति चल रही है, अगर आप सामने वाले को, अगर किसी को कुछ उपाय या कोई रेमेडी बताते हो या कोई झाड़ा लगाते हो या कुछ भी करते हो, अगर उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है ना, वो आप पर इफेक्ट जरूर डालेगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके कुछ परसेंट नेगेटिविटी मुझ पे भी आती थी लोगों के काम करने के बाद में। तो उसके बाद में दिमाग में भी आया कि भाई सबने गुरु बना रखे हैं तो मैं भी गुरु बना लूं। अभी 2-3 साल से ही, 2-3 साल तो मैं नहीं कहूँगा, 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से ही मैंने गुरु बनाए हैं। कुरुक्षेत्र में जो दरबार लगाते हैं गुरुमांजलि जी, जिनका कुरुक्षेत्र में दरबार लगता है। अच्छा, हाँ जी, वो मेरे गुरु हैं अभी फिलहाल। नु कहा महाराज जी, सब सौदे तकदीर के मैं फकीरी ऐली। यह बात है, बिल्कुल सच्चाई है। किस किस तरह के दुखिया लोग आवा आपका दौर है? और मतलब एक बात और बताओ मैंने, माँ भगवती जो है किन लोगों के ऊपर ज्यादा कृपा करा है? उनके ऊपर ज्यादा कृपा होती है जिनकी विश्वास अटूट है माँ भगवती। अच्छा। जो विश्वास करते हैं, जिनकी आस्था है माँ भगवती पर, उन पे माँ भगवती की कृपा सीम बरसती है जी। जिन्होंने तो माँ भगवती का पल्ला पकड़ लिया ना, और कहीं जाएंगे ही नहीं कि अब तो तने संभालना जो संभालना है, फिर वही करती है जी। कर्म तो अच्छे करने पड़ेंगे महाराज। देखो जी, जो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको बात, एक विश्वास, जिसने माँ एक भगवती, विश्वास करें जाओ, कर्म हाथ से नहीं करा है। मैं आपको बता दूं जी, अगर कोई अपनी माँ के आंचल में होगा ना, तो कोई माँ कोई भी अपने बच्चों को उस राह तक चलने ही नहीं देगी, है ना। और जिसने माँ भगवती की भक्ति ही ले ली और जब माँ भगवती पर ही समर्पण सब कुछ हो गया, तो कर्म तो अपने आप ही अच्छे करेगा जी। जिसने भक्ति ही ले ली और जो जिसने माँ भगवती को ही समर्पण कर दिया सब कुछ, तो वो तो कर्म अपने आप ही अपने अच्छे करने शुरू कर देगा। एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें आप टोटका बताने लग रहे हो, एक नींबू का, नींबू तो मतलब चमत्कार कियो कि मैटर है हमारा, नींबू तो कृपा कुकर वर्षा है। संकट कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं लोगों पर जिसकी पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी समस्याएं किसी के ऊपर अगर नहीं कट रही हो, तो हम दरबार में उतारा करते हैं, जुतार से काटते हैं दरबार से। ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जी, मेरा तो वैष्णो दरबार है, और माँ भगवती की मैं वैष्णो तरीके से सीधी साधना करता हूँ। ठीक है, वो चीजें दूर दूर तक नहीं है जो और करते हैं। ठीक है ना, मैं कहता कि वो तंत्र, हाँ मैंने तंत्र से भी, तांत्रिक चीजों से भी मैंने हर एक तरीके से सीधी साधना कर रखी है, हर तरीके से संकट काटते हैं। लेकिन लोग कहते थे कि बलि से वो चीजें होंगी। ठीक है, वो आपके नींबू वाले सवाल का जवाब मैं भी दे रहा हूँ। ये लोग कह देते हैं कि बलि से ही वो समस्या कटेगी या वो देनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप एक बताशे का टुकड़ा या एक मखाने का टुकड़ा भी माँ भगवती के सामने रख दोगे ना आप, और 1 महीने बाद भी देखोगे, तो उसको चींटियां ही खाती मिलेंगी आपको। ठीक है, आप कभी आपने देखा है कि माँ भगवती साक्षात आकर के चीज खा करके गई? कभी नहीं खाती है। ये आपका विश्वास, आपकी आस्था है जो आप माँ भगवती के प्रति आप समर्पण करते हैं, बस इतना ही होता है जी।
और लोग बलि दे करके और ये चीजें करते थे कि माँ ने मांगे। देखो माँ भगवती है, वो जगत जननी, उसने पूरे संसार को चलाना है ना। वो तो पूरे संसार की माँ है। उसके लिए तो इंसान भी, और उसके लिए तो जानवर भी, और उसके लिए तो एक चींटी भी उसके बच्चे के समान ही है। तो वो माँ एक जानवर की बलि लेकर के किस तरीके से कार्य करती है, आपको लगता है? तो हम तो देखो जी, संकट मेरे यहाँ से कटते हैं, नींबू से कटते हैं, नारियल से कटते हैं, हम तो इन्हीं चीजों से काटते हैं और इन्हीं चीजों के उपाय हम बताते हैं। आपका दिव्य दरबार है यहाँ पे, आप मतलब शनिवार के दिन जो देखने लग रहे हो आप, ये दिव्य दरबार जो आपने भगत जी का, शुभम भगत जी का देखने लग रहे हैं आपने, तो महाराज जी कोई भी भगत आपका तो रहा हुआ है शनिवार के दिन, उसकी लियाना के पड़ा है गला? ऐसा जी, केवल शनिवार को तो दरबार लगता है, और शुक्रवार को आपको दुकान से खरीद के एक सरसों के तेल की बोतल अपने घर रखनी होती है। अच्छा। छोटी बड़ी जितनी आपकी आस्था श्रद्धा है। उसके बाद शनिवार को उसकी सील खोल के पूरे घर से घुमा करके दरबार में लाना होता है। उसका कारण ये होता है कि जो सरसों के तेल पे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है, जिस वजह से आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, आप जिस वजह से परेशान हो रहे हो, वो सब उस तेल पे आ जाता है और हम देख के बता देते हैं। अच्छा, इसका महाराज जी चार चूर फ्री सेवा है जी मेरे दरबार। अच्छा, बिल्कुल निःशुल्क है? निःशुल्क मेरा दरबार है जी। शनिवार को दरबार लगता है, समय से दरबार में आइए, नंबर लगवाइए, जो आपको समस्या, जो भी आपको पूछना है। देख सको भाई, आप भी अगर श्रद्धा रखो हो, बेरी वाली माता के भी दर्शन हो जाएंगे आपने, और दिव्य दरबार जो है शुभम जी का जो है यहाँ पे चला है, तो आप अड़े भी आ सको भाई, इनके दर्शन भी कर सको हो। पता दरबार जी बेरी में लगता है जी, गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल चौक, या हाई स्कूल चौक पे आप आकर के और जज्जर रोड पे चलोगे तो हाई स्कूल चौक से 5-7 मकान छोड़ करके जज्जर रोड पे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए नंबर स्क्रीन पे है, चलन लग रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस नंबर से भी ले सको भाई। तो यह बातचीत भगत जिया के साथ में अपन करी है। एक आधा क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दियो भाई, और एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना अपनी राय जरूर छोड़ दियो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। तो भाई वीडियो ने करियो तब के शेयर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।